हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे भी जो एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय है कि एक वर्ष के मध्य में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को जो है हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब है किसी देश में जो है किसी वित्तीय वर्ष में एक वर्ष के मध्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसको हम जो है वित्तीय वर्ष कहते हैं। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसमें जो है एक वर्ष होता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय को समझने के लिए मतलब ये जो वित्तीय वर्ष है, एक वर्ष के मध्य में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को कहेंगे हम राष्ट्रीय आय। क्लियर हो गया। एक बार फिर समझाता हूँ कि भी जो ये एक वर्ष है, इसके मध्य में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को हम कहेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। वित्तीय वर्ष में लग गया पता भी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक नोट करने की बात है, क्या है वो, कि 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष माना गया है 2011-12 को। आधार वर्ष किसको माना गया है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए? 2011-12 को। अब ये आधार वर्ष क्या होता है? ये आधार वर्ष वो होता है जिसके आधार पर जो है वर्षों के मूल्यों की, जो हम मूल्य की बात पीछे करें, वर्षों के मूल्यों की तुलना की जाती है, ताकि हमें जो है आगे जाके पता लगता है भाई जो है उस टाइम इतना था और इस टाइम इतना है। क्या बोला मैंने? आधार वर्ष वो होता है जिसके आधार पर वर्षों के मूल्यों की जो है तुलना की जाती है, उसको कहते हैं हम आधार वर्ष। ये आधार वर्ष कौन सा माना गया है? 2011-12। तो नेक्स्ट है हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना है, कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है आप हमारा केंद्रीय संघ की संगठन करता है, CSO। तो CSO की जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो नेक्स्ट है हमारा, किसी देश की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा जो है मापी जाती है या प्रकट की जाती है? तो होगा हमारा कि 5 प्रकार से ये जो है किसी देश की राष्ट्रीय आय को प्रकट किया जाता है। वो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, GDP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत जो आय होती है, और व्यय योग्य आय, व्यय व्यय योग्य आय। तो हम जो है अब बारी बारी से इसको जो है करेंगे। सबसे पहले हमारा सकल घरेलू उत्पाद, GDP क्या होता है? जो ये GDP होता है, ग्रो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जो है कहते हैं GDP। क्या कहा जाता है? GDP। GDP मतलब सकल घरेलू का मतलब किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर या घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में जो भी उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को कहते हैं हम GDP। अगर कोई विदेशी जो है इंडिया में है, हमारे देश में है, तो उसकी आय, जो उसकी इनकम बनती है, उसकी आय को जो है GDP में शामिल किया जाता है। क्या कहा मैंने? यदि कोई विदेशी हमारे देश में जो है आय प्राप्त करता है, तो उसको जो है GDP में शामिल किया जाता है।
लेकिन यदि जो है कोई भारतीय विदेश में जो है बसा है और वहां से जो अपनी आय और इनकम को भेजता है, तो इसमें जो उसको नहीं जोड़ा जाता है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या कहा मैंने कि भी सकल जो घरेलू उत्पाद है, अगर कोई विदेशी जो है इंडिया में है और जो उसकी इनकम होती है उसको इसमें जोड़ा जाता है। लेकिन अगर कोई भारतीय विदेश से अपनी आय को जो है इंडिया के लिए भेजता है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। ये क्या होता है? ये तो जो था घरेलू सीमा के अंदर। अब है सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी जो होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौलिक मौद्रिक जो मूल्य को जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा मैंने? किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक जो मूल्य होता है उसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें जो है इसकी गणना में जो क्या किया जाता है, जो विदेशियों द्वारा देश में, हमारे देश में अर्जित जो आय होती है उसको भारतीयों द्वारा जो विदेश में उसने अर्जित आय की थी उसको जो है इसमें से घटा दिया जाता है। क्या कहा मैंने? जो विदेशियों द्वारा जो भारत में आय जो प्राप्त की होती है, अर्जित की होती है, उसको जो है कैसे घटाया जाता है, जो भारतीयों ने विदेश में आय जो है अर्जित की हो उसको जो है इसे घटाया जा सकता है, घटाया जाता है, तब भी निकलती है हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कहने का मतलब है कि भाई यदि कोई जो है दूसरे देश से यहाँ पर हमारे देश में जो है आय को अर्जित करता है और हमारे देश का जो है कोई नागरिक व्यक्ति दूसरे देश में आय अर्जित करता है, तो जो यहाँ जिसने जो है विदेशी जो यहाँ आय अर्जित कर रहा है और जो भारत का बाहर दूसरी कंट्री में अर्जित कर रहा है उसको इससे जो है माइनस किया जाता है, उसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। तो जो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें से इसमें जो प्रयुक्त जो मशीनें होती है या पूंजी की जो गिरावट होती है उसको जो है घटा दिया जाता है, तब उससे जो है हमारी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। तो ये हमारा तब प्राप्त होगा। क्या है भाई? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपके जो मशीनें हो या पूंजी की जो गिरावट हो उसको जो है घटा दिया जाता है इसमें से, एनएनपी, तब हमारे को जो है शुद्ध राष्ट्रीय वो जो है उत्पाद जो है प्राप्त होता है, उसको कहते हैं हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब है व्यक्तिगत आय। यह वो आय है जो वास्तव में जो है देश की जनता द्वारा एक वर्ष में प्राप्त की जाती है, जो एक्चुअल में जो है देश की जो जनता द्वारा एक वर्ष में प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं हम व्यक्तिगत आय। अब इसको कैसे, इसकी गणना कैसे की जाती है? जो राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्र की जो आय है, व्यक्तिगत आय कैसे निकलती है? जो राष्ट्रीय जो आय है इससे माइनस किया जाता है निगम कर, माइनस कंपनी के जो अतिरिक्त जो लाभ होते हैं, और प्रोविडेंट जो फंड में अंशदान होता है उसको, प्रोविडेंट के फंड में जो अंशदान होता है उसको इसमें जोड़ा जाता है और माइनस किया जाता है फिर सरकार द्वारा सामाजिक सुधार और व्यय, और फिर उसमें जोड़ा जाता है जो व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान होता है, व्यापार के लिए जो भुगतान किया होता है उसमें इसमें जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि भी जो इसमें से जो व्यक्तिगत आय होती है, व्यक्तिगत आय होती है, क्या किया जाता है इसमें? इसमें किया जाता है राष्ट्रीय आय माइनस किया जाता है निगम कर, इसमें जोड़ा जाता है आपका माइनस किया जाएगा इससे
जो कंपनी का जो लाभ होता है, अतिरिक्त लाभ होता है, लाभ, और जमा किया जाता है इसमें प्रोविडेंट फंड, डेंट फंड में जो अंशदान होता है, किसी फंड में जो अंशदान होता है उसको, और इसे माइनस किया जाएगा आपका सरकार द्वारा सामाजिक सुधार के लिए जो व्यय किया जाता है, सामाजिक सुधार के लिए जो खर्च होता है, जमा व्यापारिक हस्तांतरण, भुगतान जो किया होता है, इसको जो है आप साथ साथ में कॉपी पर भी लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ कि भी इससे क्या किया जाता है, जो हमारी व्यक्तिगत आय है राष्ट्रीय आय से माइनस किया जाता है निगम कर, और उससे किया जाता है कंपनी के जो अतिरिक्त लाभ होते हैं, और उसमें जोड़ा जाता है आपका प्रोविडेंट जो फंड होता है उसका अंशदान जो होता है, और उससे माइनस किया जाएगा सरकार द्वारा सामाजिक सुधार और व्यय, और फिर उसमें जोड़ा जाएगा जो व्यापार के संरक्षण में जो भुगतान किया गया था उसको। अगला है हमारा व्यक्ति योग्य आय, व्यक्ति योग्य आय, जो जनता के पास जो शुद्ध आय होती है जिसे अपना व्यय करने के लिए वो तत्पर होता है, व्यय कर जिससे वो जी क्या करता है, तत्पर होता है। अगर जो है किसी को जो है मान लो शुद्ध आय उसकी जो है 1500 है, इस 1500 को वो जो है तत्पर करने के लिए जो है खर्च करने के लिए व्यय करने के लिए तत्पर होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो, इसको कहेंगे हम व्यय योग्य आय। अगर किसी जैसे 5,000 है तो 5,000 उसकी जो है बिल्कुल काट कटा के जो भी आती है शुद्ध आय, तो उससे जो है जनता की जो है इससे क्या होता है, इसी में जो है इसके खर्च करने के लिए वो जो है 5,000 खर्च करने के लिए वो तत्पर होगा। ऐसी आय की गणना है तो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत जो प्रत्यक्ष कर है उनको घटाया जाता है। तो करों के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। जो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष जो कर होते हैं उनको जो है हटाया जाता है। भारत की जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले की थी कब, दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रयास किया था। कब किया था? 1867-68 में। और इसने जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है अपनी जो पुस्तक है उनकी पॉवर्टी एंड अनब्रिस्ड रूल इन इंडिया में किया गया था इसका जिक्र। जब हम इसके जो है टैक्सेस के बारे में जो टॉपिक होगा उसमें द्वारा से इनको जो है हम करेंगे, और तब आपको जो है क्लियर हो जाएगा ज़्यादातर। जब हम जो है टैक्स भी निगम कर की बात आई थी पहले भी, ये क्या चीज़ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।